हिना देखो मेरा केक बन गया। वाह। अम्मा भी बहुत जल्दी करो। शावेज तुम दोनों का पूछ रहा था बेटा, मैं उसे बड़ी मुश्किल से बाहर रोक कर आई हूँ। बस बस अम्मा भी सब कुछ रेडी है। चलो ना डैडी को बुला के लाते हैं। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। आए 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 डैडी, जल्दी आए, फौरन आ जाए। अरे बेटा बिल्कुल आखिर खोलने की जरूरत नहीं है, आप चीटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बेटा गिर ना जाऊं मैं। बन बन बन, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बैठ जाए कहाँ? यहाँ? बैठ जाए ना। Now 1 2 3 open your eyes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू बेटा। सालगिरह मुबारक हो बेटा। थैंक यू आंटी। क्या हुआ डैडी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं बेटा, बस छुपाने की कोशिश मत करें डैडी, साफ नजर आ रहा है कि आपकी आंखें भीगी हुई हैं। ये तो खुशी के आंसू है बेटा कि मेरी बेटियां मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। डैडी, आपने भी तो हमें माँ के साथ साथ बाप का प्यार भी दिया, और आपने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे छोड़ो बेटा ये बातें, इस खुशी के मौके पे कहाँ तुम लोगों ने ये टॉपिक चेंज कर दिया है। और पता है बेटा, आज ये केक किसने बनाया है? किसने बनाया? निदा ने बनाया डैडी। वाकई? सीरियसली? ये तो बड़ी हैरानगी की बात है भाई, ये केक बन कैसे गया? डैडी सॉरी सॉरी, दिखने में तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई बेटा, आप केक भी काट लो। रुक जाए, पहले मैं कैंडल्स तो जला लूं। हैप्पी बर्थडे अंकल। अरे थैंक यू सो मच। आओ बेटा आओ। ये आपके लिए। थैंक यू, ये रख लो। आई होप मेरी वजह से आपका फैमिली फंक्शन डिस्टर्ब ना हुआ हो। अरे नहीं शाह बेटा, कैसी बातें करते हो, अब तो तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। बैठो बेटा। जी। डैडी केक काटे। चलिए। अच्छा किया शाह बेटे, तुम आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी आपने इनवाइट नहीं किया था? अरे भाई मुझे पता होता कि इस तरह के इंतजामात हुए हैं तो मैं इसको क्या दुरानी को भी इनवाइट करता। काफी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी। अंकल आपकी ये उलझन मैं हल कर देता हूँ। दरअसल कुछ रोज पहले मेरी हिना से एक मॉल में मुलाकात हुई थी। हिना से? एक्चुअली हिना वहाँ पे अंकल के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी, तो बातों ही बातों में पता चला कि अंकल का बर्थडे है। हम लोगों ने फिर साथ में कॉफ़ी भी पी, और कॉफ़ी पीने के दौरान मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती इनवाइट कर लिया। जबरदस्ती? क्यों? क्योंकि बकौल हिना के ये आप लोगों का फैमिली फंक्शन था। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छा किया तुम आ गए। इस फंक्शन में बस एक बेटी की ही कमी थी। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। परवीन, परवीन, चलो भाई खाना लगा दो। हिना, तुम शाह के साथ कॉफी पीने गई थी? वो तो उसने इतना इस्रार किया इसलिए कॉफी पीनी पड़ी। और तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। कैसे बताती निदा, उसी दिन तुमने शहाब को लेकर मुझसे इतना झगड़ा किया था। क्या कही थी तुम कि मैं और शहाब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मैंने तुम्हारे मूड को देखते हुए जिक्र नहीं किया, और मुझे क्या पता था कि वो सचमुच में आ जाएगा। मैं तो समझी कि वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने भी कह दिया कि आ जाना। तुम सच कह रही हो? और क्या निदा, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? वैसे अब आ गया है तो हम करें क्या? करना क्या है, खाना खिलाते हैं और क्या। वैसे भी वो थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन देखो निदा, आज वो हमारा मेहमान है। प्लीज अपना मूड ठीक रखना और कोई ऐसी वैसी बात मत करना। अब तो तुम उसके साथ काम भी कर रही हो। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मगर है बहुत सड़ियल। क्यों, अब क्या किया है उसने?
कुछ नहीं। अच्छा तुम खाना देखो, मैं डैडी को देख के आती हूँ। परवीन कहाँ रह गई हैं भाई, जल्दी लगवाएं खाना। नहीं निदा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकती निदा। नहीं, ये ज्यादती कर रही हो तुम मेरे साथ। तुमने मेरी लाइन काट के अच्छा नहीं किया निदा। ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही निदा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको हमारा फैमिली फंक्शन? बहुत मज़ा आया, फूड बहुत अच्छा था। रियली? निदा, काफी देर से तुम्हारी कॉल आ रही है, रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? जस्ट अ फ्रेंड, मैं बाद में बात कर लूंगी। देख लो, कोई इमरजेंसी होगी, कोई खामा में इतनी कॉलें नहीं करता है। जी। वैसे है कौन? आमिर है, बताया तो था। हाँ, तो आप खाने के बारे में कुछ बता रहे थे। खाना? एक्सक्यूज मी। है ना, मैं आज तुमसे एक बहुत खास बात कहने आया था। अच्छा, तो फिर कहा क्यों नहीं? अरे मौका ही कहाँ मिला मुझे। मैं तो खुद चाह रहा था कि इसकी कोई फोन कॉल आए और यहाँ से चली जाए, तो अच्छा हुआ ये खुद ही चली गई यहाँ से, वरना मेरा यहाँ आना तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता। लेकिन ऐसी क्या बात है जो आप निदा के सामने नहीं कह सकते थे? ओ, बात ही कुछ ऐसी थी। इसलिए ना, आई एम इन लव विथ यू। जी? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ना, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अफेयर्स पे बिलीव करते हो। मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती। ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, लेकिन मुझे भी कोई जल्दी नहीं। मैं कयामत तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। एक एहसास है जो मुझे तुम्हारे करीब लाता है। मुझे यूं लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका है। मैं तो सिर्फ इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूं। तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाय। ये सब क्या है आमिर? जब दिल चाहते तुम उठा के फोन कर देते हो। तुम्हें पता है मुझे सबके सामने कितनी एम्बैरेसमेंट फील होती है। तुमसे तो दोस्ती करना महंगा पड़ गया मुझे। और मेरी परेशानी, मेरी बेचैनी, इसका एहसास है तुम्हें निदा? जब तुम बार बार मेरी कॉल काटती हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम
तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए बेचैन रहता हूँ और तुम बार बार मेरी कॉल इस तरह से काट देती हो। अगर यही सब करना था तो मुझे अपना आदी क्यों बनाया था तुमने? और तुमने तो कहा था तुम मुझसे मिलने आओगी। अब तुम्हें आना पड़ेगा निदा, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। आमिर, अभी कल तो हम मिले हैं। उसे मिलना नहीं, मिलने के लिए राजी करना कहते हैं निदा। और इस कल और आज में 24 घंटे होते हैं निदा। जानती हो निदा कैसे गुजारे होंगे मैंने ये 24 घंटे तुम्हारे बगैर? अब तो एक एक लम्हा तुम्हारे बगैर नामुमकिन है निदा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आमिर, मेरी बात तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं रोज रोज तुमसे नहीं मिल सकती। मैं हर बार तुम्हारी कॉल अटेंड करके तुमसे बात नहीं कर सकती आमिर। मैं समझ सकता हूँ निदा, मगर मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इस दिल को जो हर वक्त सिर्फ तुम्हें चाहता है? देखो निदा, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं इसी तरह बार बार तुम्हें कॉल करता रहूंगा। क्या मांग रहा हूं मैं तुमसे? यही तो कहता हूं कि कभी कभी मुझसे मिल लिया करो तुम। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल मिल लूंगी। ओके ओके डन, लेकिन तुम्हें मेरे घर आना होगा। क्या? हाँ, मेरे घर। देखो निदा, तुमने पहले भी वादा किया था, तुम भूल गई क्या? तुम्हारे घर? मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। देखो आमिर, तुम्हें मुझसे मिलना है ना तो हम मिल लेते हैं किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में, जिस तरह हम हमेशा मिलते हैं। नहीं निदा, पहले की बात और थी। अब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगी क्योंकि तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो। और हाँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा तुम्हारे घर, और वहां आके सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। एंड आई होप कि तुम ये नहीं चाहोगी, स्पेशली अभी। हेलो, एक्चुअली हिना, आई एम इन लव विद यू। देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती। हिना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, लेकिन मुझे भी कोई जल्दी नहीं। मैं क़यामत तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। एक एहसास है जो मुझे तुम्हारे करीब लाता है। यूं लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका है। क्या करूं? कैसे पीछा छुड़ाऊं उससे? मुझे क्या पता था जरा सी दोस्ती गले में पड़ जाएगी। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। उस पागल ने अगर अपनी जान ले ली तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। किससे बात करूं? हिना से? नहीं, वो तो पहले ही मेरे दोस्तों के खिलाफ है। मगर क्या कहूंगी कि वो कौन है? वो तो मेरे सब दोस्तों को, क्लास फेलोज को जानती है। डैडी आप? हाँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम भी जाग रही होगी तो तुमसे मिलता चलूं। क्या करूं? बाबा को बता दूं? नहीं 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 नहीं, पापा परेशान हो जाएंगे। नीता बेटा, क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी डैडी, वो थोड़ा थक तो गई हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही बेटा? तबीयत सही है तुम्हारी? और ये इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? निदा बेटा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं।
अम्मा की याद आ रही है। अगर वो आज होती तो कितना अच्छा होता। हाँ बेटा, सही कह रही हो। अक्सर खुशी के मौके पर खोए हुए लोगों की याद तो आती है। अच्छा, अब तुम ये रोना धोना बंद करो और सो जाओ। कल आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है और ऑफिस भी, है ना? जाना है ना? शाबाश, उठो चलो। अम्मा भी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा अकेले जा रही हो? निदा कहाँ है? निदा शायद नहीं जाएगी। मैं गई थी उसके कमरे में उसे उठाने, मगर वो इतने सुकून से सो रही थी कि मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उसे उठाऊं। शायद रात में ठीक से नहीं सोई। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, चलो जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग निदा। आमिर, सुबह सुबह तो मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ। सारी रात तो मैं भी नहीं सोया, लेकिन सिर्फ तुमसे मिलने की खुशी में। फोन भी इसीलिए किया कि तुम्हें याद दिला दूं, आज हमें मिलना है ना। मुझे याद है। निदा या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। किससे कहूं, किससे बात करूं। वो मुझे अपने घर क्यों बुला रहा है? वो चाहता क्या है मुझसे? और मैं क्यों जाऊं उससे मिलने, वो भी उसके घर? अगर उसने कोई गलत हरकत की तो मैं क्या करूंगी? लेकिन अगर वो यहां मेरे घर आ गया, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? डैडी को, अम्मा बी को, हिना, सब। मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकती। या अल्लाह, क्या करूं मैं उसका? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं उससे मिली थी। बाहर निकलो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैडम, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मेरी गाड़ी आपका पीछा कर रही है। एक ही बात है। एक ही बात है? इसका मतलब है कि सारी गाड़ियां आप ही का पीछा कर रही हैं। वेरी स्मार्ट। अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो और साफ साफ बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो मैं साफ बात करता हूँ, मैं वाकई आपका पीछा कर रहा था। बहुत ही इल मैनर्ड हो तुम। मेरे सामने मुझे बोल रहे हो कि मेरा पीछा कर रहे हो। चलो, जब कहा कि पीछा नहीं कर रहा था तो भी नाराज हो रही हो, जब कहा कि पीछा कर रहा हूँ तो भी नाराज हो रही हो।
मगर एक बात कहूं, सच ये है कि तुम्हें मेरा पीछा करना अच्छा लगता है। आपकी ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। मैं आपको जानता हूं, कैसे? एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में देखा था आपको। तब से ये खूबसूरत चेहरा आंखों से हटता ही नहीं। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। एक बर्थडे पार्टी में देखकर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं ऐसा ही हूँ। वैसे मैं चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाती, लेकिन आज आपने खुद ही रोक लिया। व्हाई नॉट हम कहीं कॉफी पिए चल के? Stupid. काश कि मैं उस पागल की बातों में ना आती तो आज ये मुसीबत मेरे गले में ना अटकी होती। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, फिर कब तक हो वहाँ पे? बस एक लेक्चर और रह गया, उसके बाद ड्राइवर आ जाएगा मुझे पिक करने। एक काम करो, उसे मना कर दो। मना कर दूं? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें 2 घंटे में पिक करने के लिए आ रहा हूँ। तुम अपना लेक्चर खत्म होने के बाद मेरा वेट करना। लेकिन शाह, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा कह दिया वैसा करो। ओके ओके, बाय। पहले की बात और थी, अब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। मुझे आमिर से बात करनी ही पड़ेगी। बदतमीज कहीं के, देख के नहीं चल सकते हो तुम? और ये इस तरह घूर क्यों रहे हो? इतना भी नहीं कि सॉरी कह दो। माँ बाप ने तुम्हें सॉरी कहना भी नहीं सिखाया? पागल हो क्या? घूरे जा रहे हो?
हे, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या? मेरा मतलब है कि मैं कभी किसी के साथ इस तरह गई नहीं हूँ ना, इसलिए। कभी अपने दोस्तों के साथ भी नहीं? नहीं, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। और वैसे भी निदा के होते हुए मुझे किसी दोस्त की जरूरत भी नहीं है। मेरी जरूरत तो है ना। मेरा मतलब है कि मुझे तो अपना दोस्त समझती हो ना। तो बस फिर ये समझो कि 2 दोस्त खाने पे जा रहे हैं। निदा बेटा, कहाँ जा रही हो? अम्मा भी मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? फिर हिना बता रही थी कल रात तुम। रात में क्या? बेटा, रात में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी के लिए नहीं उठाया। अब तबीयत कैसी है? जी अब बिल्कुल ठीक है, मुझे देर हो रही, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, नाश्ता। अरे शीरीन, तुम यहाँ कब आई? बस तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करीम बाबा चाय लाए, चाय पीने लगी। लेकिन तुम कहाँ घूम रही हो? अच्छा बैठो तो सही ना। मैं गई थी शॉपिंग मॉल, बस ऐसे ही घूमने फिरने। तुम भी ना हर वक्त शॉपिंग मॉल्स में घूमती रहती हो। तो क्या करूं, अगर शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाऊं तो अपने दिल को कैसे बहलाऊं? फिर तो मैं घर बैठे बैठे मर जाऊं। ओह माय गॉड, ये तो टूट गया। ये तो मेरा सबसे फेवरेट था। कैसे टूटा ये? सिर्फ उस बदतमीज की वजह से। कौन भाई, कुछ तो बताओ। जानती हो तुम कितना बदतमीज लड़का था? एक तो मुझसे टकराया और उसके बाद घूरे जा रहा है। मैंने उसे कहा भी कि सॉरी कह दो, लेकिन बजाय इसके कि मुझे सॉरी कहे, मुस्तकिल आंखें फाड़ के घूरे जा रहा था। आखिर मैंने भी उसे कह दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। अच्छा तुम बताओ कि कैसे आई हो? बगैर इतला दिए आ गई, सब खैरियत तो है ना? बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। और तुमसे बात भी तो करनी थी, तुमने कुछ बताया ही नहीं मुझे। वो शहाब और उनैरा के रिश्ते के बारे में। वो बात तो की थी मैंने शहाब से, लेकिन उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया। कह रहा था कि उसे कोई और लड़की पसंद है। लेकिन फरहत, मैं तो उनैरा के डैडी से बात कर चुकी हूँ। ओके ओके, डोंट वरी, मैं एक दफा फिर से कोशिश करती हूँ। लेकिन तुम ऐसा करो कि उनैरा को रोज मेरे घर भेज दिया करो। वो शहाब के सामने रहेगी ना, तो हो सकता है कि
उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। और उनेरा को भी समझाओ कि जरा ढंग से तैयार होके रहा करे। मैं उनैरा को समझाऊंगी, ठीक है, ताकि वो आती जाती रहे यहाँ। अच्छा तुम चाय तो पियो। शहाब, ये कौन सी जगह है? इस वक्त तो हम शहर के बाहर आ गए हैं। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, परेशान नहीं हूं, मगर हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे फार्म हाउस। फार्म हाउस? हाँ, बस फिक्र नहीं करो, थोड़ा सा ही आगे है। मेरा ख्याल है गर्मी बहुत है, अंदर चलें? अंदर? आओ ना, अंदर चल के बात करते हैं। ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ। चलो चलो ना। क्या सोच रही हो? कुछ आओ। आओ। क्या बात है, तुम इतनी घबराई भी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं कब से नोट कर रहा हूँ, तुम खामोश हो। शहाब, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं सुकून और राहत की तलाश में होता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम किसी रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप में भी तो बैठ सकते थे ना। तुम्हें मेरा फार्म हाउस पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन यार देखो, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते ना तो वहाँ इतने सारे लोग होते, इतना शोर होता, ना तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कह पाता और ना ही तुम समझ पाती। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले